जय हिंद। मेरा नाम कुंदन और आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बिहार वाला आरबीसी इंस्टीट्यूट। तो दोस्त, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं रेट्रोग्रेड एजुकेशन के बारे में। रेट्रोग्रेड एजुकेशन क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि मतलब आप लोग देखे हुए कि बहुत सारे मतलब जो मेल्स होते हैं पेशाब करते हैं तो पेशाब में झाग आता है। तो झाग क्यों आता है, वो झाग क्या रहता है? पेशाब पूरा गीला टाइप के माड़ टाइप मतलब जो व्हाइटिश पदार्थ टाइप का होता है। पेशाब के संग मतलब पेशाब के संग में क्या निकलता है? व्हाइटिश पदार्थ निकलता है और वो पेशाब क्या हो जाता है? झाग तरह के बन जाता है। तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे झाग क्या होता है और ऐसा क्यों होता है। वैसा होने से पेशेंट में जो होता है बहुत सारे दिक्कतें आती है, मेल को बहुत ज्यादा मतलब परेशानियां झेलना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को इस बारे में बताने वाले हैं पूरे डिटेल्स में। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पेशाब बनते कहाँ है वहां से शुरू करेंगे। और देखिए, सबसे पहले दो किडनी होता है, ठीक है, नॉर्मली दो किडनी होता है। यहाँ से पेशाब छनकर आता है। पेशाब छनकर किसके द्वारा? यूरेटर के द्वारा आता है, यूरिन ब्लैडर में आता है, ठीक है, यूरिन ब्लैडर में आता है। तो यूरिन ब्लैडर से यूरेथ्रा के रास्ता से पेशाब जो होता है बाहर किया जाता है। यूरिन ब्लैडर में आता है और पेशाब यहाँ पे रोकता है और हमको महसूस होता है कि पेशाब लग चुका है, लग गया है, ठीक है। तो ये मतलब ब्रेन में मैसेज आता है, सेंसेशन जाता है कि हाँ यहाँ पे पेशाब लग चुका है। तो पेशाब हम लोग तब जाकर पेशाब करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पेशाब किस रास्ता से करते हैं? यूरेथ्रा के रास्ता से करते हैं। यूरेथ्रा के रास्ता से करते हैं। जब हम लोग सेक्सुअल एक्टिविटी सेक्स करने के दौरान या मास्टरबेशन वगैरह करने के दौरान अगर स्पर्म निकलता है तो वो स्पर्म भी क्या होता है? वो स्पर्म भी यूरेथ्रा के द्वारा ही आता है। तो यूरेथ्रा के द्वारा दो चीज आ रहा है, क्या? स्पर्म आ रहा है और पेशाब आ रहा है, ठीक है, यूरिन आ रहा है। तो दोनों चीज आ रहा है, स्पर्म भी आ रहा है, पेशाब भी आ रहा है। तो क्या होगा? जब पेशाब आएगा तो उस समय में स्पर्म का जो होता है, जो रास्ता होता है उसको बंद होना चाहिए, सिकुड़ जाना चाहिए, ठीक है। तो वहां से स्पर्म नहीं आएगा। और अगर स्पर्म आ रहा है, स्पर्म आने के समय पेशाब नहीं आना चाहिए। तो ये सब नॉर्मल फिजियोलॉजी में होता है। अगर स्पर्म आ रहा है तो पेशाब नहीं होगा, ठीक है। अगर पेशाब आ रहा है तो स्पर्म नहीं आएगा। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी होता है। देखिए, इसमें डिफेक्ट क्या होता है? पेनिस में डिफेक्ट मतलब यूरेथ्रा में डिफेक्ट क्या होता है कि जब हम लोग पेशाब मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी सेक्स करते हैं, किसी फीमेल के साथ सेक्स करते हैं, ठीक है, या मास्टरबेशन वगैरह करते हैं, तो उसके दौरान जो होता है ना बहुत उत्तेजना होता है। जब स्पर्म आता है ना उस समय क्या होता है? बहुत उत्तेजना होता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑर्गाज्म बोलते हैं, ठीक है। अति उत्तेजना, पूरा चरम सील पर चल जाता है, ठीक है, उत्तेजना। तो उस समय स्पर्म आता है, स्पर्म आता है और किसी कारणवश क्या होता है? स्पर्म यूरेथ्रा के रास्ता से पूरा नहीं आ पाता है ना। यूरेथ्रा के रास्ते से पूरा नहीं आकर वो मतलब रिफ्लक्स कर जाता है, रिट्रोग्रेड कर जाता है। रिट्रोग्रेड का मतलब देखिए, मतलब पूरा रिवर्स चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है? तो यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। वो जो स्पर्म होता है, सीमेन जो होता है, सीमेन यहाँ से जो होता है ना यूरेथ्रा के रास्ता में नहीं आकर कहाँ चल जाता है? यूरिन ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा देर बाद पेशाब करते हैं तो वही सब जो यूरिन में पूरा मतलब जाकर स्पर्म मिल जाता है और झाग तरह के मतलब व्हाइटिश तरह के बन जाता है। वो वही क्या होता है? जब हम लोग पेशाब करते हैं तो पेशाब के रास्ता से झाग निकलता है। तो ये हो गया। तो देखिए, सबसे पहले यूरिन ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और एक किडनी हो गया और ये हो गया यूरेटर, ठीक है। और जो ये टेस्टिस है, टेस्टिस में क्या बनता है? स्पर्म बनता है। टेस्टिस में स्पर्म बनता है और एपिडाइडमिस में आकर रुकता है, ठीक है। एपिडाइडमिस में ये टेस्टिस के ऊपर एक छोटा सा देख रहे हैं फिगर, इसको एपिडाइडमिस बोलते हैं। इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के द्वारा कहाँ जाता है? यहाँ पे एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, वहां पे जाता है। वहां से बहुत सारे एंजाइम वगैरह से मिलकर सीमेन बनता है। वही सीमेन जो होता है यूरेथ्रा के द्वारा नहीं आकर रिट्रोग्रेड कर जाता है, अंदर चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर में और होता है, ठीक है। तो यहाँ टेस्टिस से स्पर्म बनता है और एपिडाइडमिस में आता है, ठीक है। एपिडाइडमिस में रुका रहता है। जब हम लोग सेक्स करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी मास्टरबेशन वगैरह करते हैं तो यहाँ से एपिडाइडमिस से स्पर्म निकलकर कहाँ जाता है? वास डिफरेंस के द्वारा यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड के पास सीमेन मिलता है, वहां पे बहुत सारा एंजाइम मिलता है, ठीक है। और यूरेथ्रा के द्वारा पेनिस के द्वारा निकलता है, ठीक है, बाहर। तो ये हो गया। यही जो स्पर्म जाता है नो, तो ये कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है और
जब हम लोग पेशाब करते हैं यूरिनरी ब्लैडर में जाकर पेशाब में स्पर्म मिल जाता है और वहां से झाग तरह के बनाकर पेशाब निकलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पेशाब करते हैं तो झाग निकलता है और पेशाब करने में बहुत सारा परेशानियां होता है, जैसे पेशाब में जलन होगा, कड़क होगा, बहुत दिक्कत होगा, ऐसा होगा। तो ठीक है, तो ये हम लोग समझ ली। आइए अब हम लोग नॉर्मल डिफिनेशन के माध्यम से समझेंगे लोग। ठीक है, देखिए रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन अकर्स व्हेन सीमेन इंटर द ब्लैडर स्टेजेस द इमर्जिंग थ्रू द पेनिस ड्यूरिंग ऑर्गान। ठीक, ड्यूरिंग ऑर्गान उत्तेजना के दौरान, जब हम लोग सेक्स कर रहे हैं उस समय ऑर्गान मतलब उत्तेजना के दौरान पेनिस के थ्रू जो होता है ना, पेनिस के थ्रू जो निकलना चाहिए स्पर्म, वह रिट्रोग्रेड कर इंटर कर जाता है। कहाँ? ब्लैडर में इंटर कर जा रहा है। ब्लैडर में इंटर कर क्या बनाता है, पूरे झाग तरह के पेशाब के जगह, पेशाब के जोड़े, पेशाब के साथ में क्या होता है, मतलब झाग तरह के स्पर्म बना जाता है। जब हम लोग पेशाब करते हैं तो वही झाग निकलता है। ठीक है, समझ गए। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन इज नॉट हार्मफुल। ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो ये ज्यादातर हार्मफुल नहीं होगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, लेकिन जो होता है कोई दिक्कत तो होगा नहीं, लेकिन आपका स्पर्म का क्वांटिटी बना रहता है, स्पर्म का क्वांटिटी घटता नहीं है। लेकिन जो आपके अंदर होता है ना, आपसे कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि आपका स्पर्म काउंट कम आ रहा है यूरेथ्रा के द्वारा, और ज्यादातर स्पर्म कहाँ चल जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में चला जा रहा है। ठीक है, समझ गए इतना? तो देखिए ये समझ गए हम लोग, नॉट हार्मफुल बट इन कैन मेल इनफर्टिलिटीज। मेल में क्या होगा, मेल में इनफर्टिलिटी जो है, कोई फीमेल जो होता है प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है ऐसे मेल से, जिस मेल में ये वाला परेशानी होता है। ठीक है, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो जाइए आइए हम लोग इसका सिम्टम्स देखते हैं। अगर किसी पेशेंट को रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो जा रहा है ना, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो रहा है किसी पेशेंट को, उसमें क्या क्या हमको देखने को मिलता है। सबसे पहले देखिए ऑर्गाज्म उत्तेजना इन विच यू इजैकुलेट वेरी लिटिल ऑन सीमेन आउट योर पेनिस। पेनिस के द्वारा बहुत कम सीमेन आपके पेनिस के द्वारा आएगा। ठीक है, उत्तेजना के दौरान। ठीक है, समझ गए। यूरिन दैट इज क्लाउडली आफ्टर ऑर्गान बिकॉज इट कंटेन्स सीमेन। सीमेन के कंटेंट होने के दौरान, मतलब होने के कारण इसमें पेशाब में क्या हो जाता है, यूरिन क्लाउडली झाग तरह के पेशाब करने के बाद आता है। ठीक है, समझ गए। इनएबिलिटी टू गेट ए वुमेन प्रेग्नेंट होने में क्या हो जाएगा, आपका इनएबिलिटी होगा, वुमेन प्रेग्नेंट आपसे नहीं हो पाएगा। किसी मेल को अगर रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हुआ है ना, उस मेल से कोई वुमेन जो होता है प्रेग्नेंट नहीं होगी। वो मेल क्या कहलाएगा, मेल इनफर्टिलिटी कहलाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेल इनफर्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को कवर किए। अगले वीडियो में एक और मतलब दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक ले पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।